हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले दो वीडियो में भी हमने अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस की थ्योरी को हम अपवर्तनांक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आंसर नंबर 1, इसमें दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात आप इसको लिख लें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसमें जो शब्द पहले आया है वायु, इसे हम पहले ही लिखेंगे ANG, G फॉर ग्लास, इक्वल टू 1.5 है। तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच एक गिलास होता है G, इसे लिखते हैं GNA, इक्वल टू ज्ञात करना है। तब इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है ANG इंटू GNA इक्वल टू 1, इसमें हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं या इससे हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। ANG ये आता है 1.5 इंटू GNA इक्वल टू 1। तब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, GNA इक्वल टू 1/1.5 इक्वल टू ये होता है 2/3। तब GNA इक्वल टू 0.666 आता है, या GNA इक्वल टू 0.67 आता है, जो कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। यही कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टडी करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसको मैं अपवर्तनांक वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यदि जलवा कांच के अपवर्तनांक, इसको रफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो दिया गया है जलवा कांच के अपवर्तनांक, तो ये जलवा कांच के अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होंगे? तो इसका आंसर होता है कि ये जलवा कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होते हैं, अर्थात वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु इसको हम पहले लिखेंगे ए, जल जल होता है वाटर, वाटर मीन्स डब्लू, ए एन डब्लू इक्वल टू 1.35। इसी प्रकार कांच के अपवर्तनांक, एक कांच का जो अपवर्तनांक है ये भी वायु के सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे हम लिखते हैं वायु, ए पहले आएगा, एन कांच गिलास, ए एन जी इक्वल टू 1.5। तब कांच के सापेक्ष जल का हमें जो ज्ञात करना है वह है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, इसे हम लिखते हैं कांच गिलास, जी एन डब्ल्यू कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जी एन डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें जो फॉर्मूला है उसके लिए समझ लें, जी एन डब्ल्यू, इसमें जी गिलास ऊपर है और डब्ल्यू ये वाटर ये बाद में है। तब हम जो इसका अपवर्तनांक फाइंड आउट करते हैं, जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं तब जी एन डब्ल्यू, तब इसमें जहां पर जी एयर के लिए आप छोड़ दें, इसमें जो जी हमें देखना है, जहां पर जी पहले होता है इन दोनों में देखें तो इसमें जी यहां पर है और डब्ल्यू यहां पर है, जी यहां पर है, डब्ल्यू यहां पर है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और यहां पर देखें आप जी, यहां पर जी आगे है, तब जो चीज जी आगे है इसे हम पहले लिखते हैं इस तरह से, इसके बाद अपॉन करेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू बाद में है और डब्ल्यू इसमें है, ए एन डब्ल्यू में, तब इसे हम लिखते हैं ए एन डब्ल्यू, तब ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इसकी डिटेल स्टडी हमने अपवर्तनांक वाले वीडियो में की थी। तब जी एन डब्ल्यू इक्वल टू ए एन जी, ए एन जी ये आता है 1.5, जी फॉर गिलास है, अपॉन ए एन डब्ल्यू वाटर 1.35, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तब आपका आंसर आता है 1.5 अपॉन 1.35 इक्वल टू 1.11। ये आपका कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, जिसको आपने पहले लिखा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। इसमें आपको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपको फार्मूला किस प्रकार से बनाते हैं उसकी ट्रिक थी। जो आगे आएगा जी वो ऊपर जाएगा, जो
यहाँ पर बाद में है W, वह अपॉन में जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको रफ करते हैं। आपको ध्यान रखना है जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का, जिसके भी सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है उसे हम पहले लिखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो आप इसे लिख लें वायु, एयर, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव की जगह पर सिर्फ द्रव लिखते हैं, के सापेक्ष द्रव, इसे लिख दिया लिक्विड एल। वायु के सापेक्ष द्रव एल का अपवर्तनांक, इसे लिखते हैं ANL। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL इक्वल टू 1.25। कांच का अपवर्तनांक ये भी वायु के सापेक्ष ही आएगा। वायु ए के सापेक्ष द्रव नहीं कांच, कांच कहलाता है G का अपवर्तनांक। ये आता है ANG इक्वल टू 1.5। तब आप इसमें देख लें, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष होगा? ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब द्रव यहां पर आ गया L, तब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच AG है, LNG ये हमें ज्ञात करना है। तब आप देखें इसमें L यहां पर दिया और G यहां पर दिया है, तब इसका जो फार्मूला बनता है LNG इक्वल टू ANL अपॉन ANG। LNG इक्वल टू ऊपर जाएगा, यहाँ पर L पहले है, L यहाँ पर अपॉन में ऊपर जाएगा, यहाँ पर G यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर A है, ये नीचे आएगा। ये फार्मूला बन जाता है। तब LNG इक्वल टू ANL, इसकी वैल्यू है 1.25 अपॉन ANG, इसकी वैल्यू है 1.5। जब इसे निकालेंगे
तब इसकी वैल्यू आती है 1.25 अपॉन 1.5 इक्वल टू 0.833 अर्थात LNG या द्रव के सापेक्ष पारदर्शी द्रव के सापेक्ष कांच G का अपवर्तनांक 0.833 होगा। तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद यदि और भी कोई क्वेश्चन इसी तरह का आता है तब आपको ये फार्मूला बनाना समझ में आ गया है, आप इसी के आधार पर उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपवर्तनांक ज्ञात करने के यहाँ पर मैंने आपको 3 वीडियो दिए हैं जिनसे आप अपवर्तनांक पर आधारित सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लिए भी लाइक कर दें। थैंक यू।